बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सल्तनत उस्मानिया के बारे में हमारी चौथी वीडियो है, जिसके बारे में हम अर्तुगरुल और कई कबीले को देखेंगे कि उन्होंने कैसे अपने आप को बिहेव किया, किस तरह उन्होंने अपने आप को इस माहौल के अंदर ढाला। अब ये तारीख़ी हकीकत है कि जब कोई कबीला या कौम अपने वसाइल के अंदर बढ़ते हैं तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं और उनकी आपस में या उनके जो हुक्मरान होते हैं उनसे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही था कि कई कबीलों के हमसाये में जर्मानी थे, उनके साथ करमानी थे, और करमानी कबीला अपने असर व रसूख और वसाइल के हिसाब से बड़ा अहम कबीला था और उन्होंने सल्जूक़ हुक्मरानों के खिलाफ बगावत कर दी। जबकि कई कबीला जिसकी सरबराही अर्तुगरुल गाजी कर रहा था, उसने अपने आप को कोनिया के साथ वफादार रखा, और जब तक कि कोनिया की सल्तनत इस हद तक कमज़ोर ना हो गई कि वो बिल्कुल अपने आप को किसी सूरत में हुक्मरानी के काबिल ना साबित कर सकी, तो 1299 में उस्मान गाजी ने अपने आप को सुल्तान होने का ऐलान कर दिया। लेकिन उससे पहले तक जो कोनिया का हुक्मरान था, जो सल्जूक हुक्मरान था, जो सल्तनत रोम का सुल्तान था, उसका नाम खुतबे में पढ़ा जाता था। और ना सिर्फ ये बल्कि उसके सिक्के जो थे वो भी इन्हीं कबाइल के अंदर इस्तेमाल होते रहते, ख़ास तौर पर कई कबीले के अंदर जिसका सरबराह अर्तुगरुल गाजी था। अगर आप एक नक्शा देखें जो आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि कई कबीले के पास यानी अर्तुगरुल गाजी के पास बहुत ही छोटा हिस्सा था, और अर्तुगरुल गाजी ने ना सिर्फ अपने इलाके को महफूज रखा बल्कि उसको उसने तुर्क कबाइल की सियासत से एक लिहाज से अलहदा रखा। अगरचे हमें पहले भी हम ये अर्ज़ कर चुके हैं, हमारी आप वीडियो देख सकते हैं कि अर्तुगरुल गाजी का दौर जो है उसको हिस्टोरिकल ब्लैक होल कहते हैं। अगरचे हमें कोई ऐसा तहरीरी मवाद मुयसर नहीं है, ताहम जो वाक़याती शहादत है वो इस बात की तरफ बताती है, जो वाक़याती शहादत है वो इस बात की निशानदेही करती है कि कई कबीले ने अपने आप को गैर ज़रूरी जंगों से महफूज रखा और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर व रसूख बढ़ाते रहे। जब किरमानियों ने जंग की सल्जूकों के साथ और जब बैबरस भी आ गया, तो इन्होंने अपने आप को कोनिया के हुक्मरानों के साथ जोड़े रखा, और ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी फौजी ताकत को इस अफरा तफरी के दौर में महफूज रखा और उसको बहुत ज़्यादा जंग में नहीं झोंका। सल्जूकों और करमानियों की जंग हुई, बाद अज़ां किरमानियों की और जर्मानियों के भी सल्जूकों के साथ जंग हुई, तो ये कबाइल आपस में लड़ते रहे। जबकि अर्तुगरुल गाजी ने अपने आप को बाज़ंतीनी सल्तनत की तरफ मरकूज़ रखा और उन इलाकों को फ़तह करता चला गया और उनको अपनी रियासत के अंदर शामिल करता चला गया। उसने न सिर्फ अपने आप को अपने इलाके के अंदर अमन व अमान को कायम रखा, बल्कि उसने ये भी कोशिश की कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तिजारत को फ़रोग़ मिले। इसके लिए उसने अपने आप को जंग से दूर रखा। अपने हमसायों के साथ उसने दरीना और बरादराना और दोस्ती के ताल्लुकात बढ़ाए, और इसके लिए जो उस्मानियों ने तरीक़ाकार इख्तियार किया वो जंग की बजाय उन्होंने रिश्तेदारियाँ कायम की। उनकी जर्मानियों के साथ रिश्तेदारी थी, उनकी करमानियों के साथ रिश्तेदारी थी, और आसपास के जो तकफूर थे, वो बाज़ंतनी गवर्नर जो थे, उनके साथ भी उन्होंने अपने ताल्लुकात को बहुत फ़रोग़ दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि कई कबीला उस पूरे इलाके के अंदर एक ऐसी जगह थी कि जो जंग से महफूज थी, जहाँ पे कारोबार के मौके ज़्यादा मौजूद थे। तो इस तरह अर्तुगरुल गाजी ने अपने आप को, अपने कबीले को उस वक्त की